अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन अभी भी फरार है। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने ताहिर हुसैन के घर और फैक्ट्री को भी सील कर दिया है। दिल्ली हिंसा में पुलिस अब तक 167 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। वहीं आर्म्स एक्ट में कुल 36 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने दंगा करने के आरोप में कुल 885 लोगों को पकड़ा है। सुरक्षा बलों ने हिंसा प्रभावित मौजपुर, जाफराबाद और बाबरपुर में फ्लैग मार्च किया। लोगों में भरोसा जगाने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने कहा स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में भय और दहशत का माहौल है और वो इससे सहमत हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हालात सुधरने में थोड़ा वक्त लग सकता है। दिल्ली दंगों पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि दंगे रुक सकते थे, लेकिन उन पर जानबूझकर कार्रवाई नहीं की गई। 4 दिनों तक दिल्ली को जलने दिया गया। अमूल्य पटनायक के रिटायरमेंट के बाद एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बन गए हैं। पद संभालने के बाद श्रीवास्तव ने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि राजधानी में सांप्रदायिक सौहार्द कायम करना उनकी प्राथमिकता है। हिंसा प्रभावित इलाकों में सभी स्कूल 7 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। साथ ही वहां होने वाली सभी सालाना परीक्षाएं 7 मार्च तक स्थगित कर दी गई हैं। वहां 2 मार्च से शुरू होने वाले सीबीएसई की परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल से चलेंगी। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर कुछ लोगों ने विवादित नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद इशरत जहां को दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इशरत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिल्ली पीस फोरम ने दंगों को लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में दोषियों को दंडित करने और दंगों की साजिश की जांच की मांग की गई है। दंगों में बीएसएफ जवान मोहम्मद अनीस का घर जलाने की जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। बीएसएफ पर डीजी विवेक जौहरी ने कहा है कि फोर्स अपने जवान का जला घर दोबारा से बनवाएगी। उनके निर्देश पर डीआईजी रैंक के अधिकारी अनीस के घर का जायजा लेने पहुंचे। मेघालय में सीएए के खिलाफ भड़की हिंसा में 2 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 7 लोग चाकू लगने से घायल हो गए। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। निर्भया के दोषी पवन गुप्ता ने अपनी फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग की है। उसकी इस क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बंद कमरे में सुनवाई करेगा। पवन के पास अभी दया याचिका का विकल्प भी बचा हुआ है। फांसी से बचने के लिए निर्भया के दोषी अक्षय ने एक बार फिर दया याचिका दायर की है। याचिका में अक्षय ने कहा है कि फांसी के बाद उसके परिवार की देखभाल के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए उस पर दया करते हुए फांसी रद्द की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में सीएए के पक्ष में रैली करेंगे। सीपीएम उनकी इस रैली का विरोध कर रही है। अमित शाह वहां एनएसजी की इमारत का उद्घाटन भी करेंगे। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी है। राज्य के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए हमारा एजेंडा तैयारी में है। इसमें महाराष्ट्र से ज्यादा रियायतें मिलने वाली हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को चित्रकूट में करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी यूपी का विकास होगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि राज्य में आतंकी घटनाओं में तो कमी आई है, लेकिन ड्रग्स के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब प्रदेश में बड़ी मात्रा में ड्रग्स धकेल रहा है। दक्षिण कश्मीर से 3 युवक लापता हो गए हैं। तीनों के आतंकी संगठनों में शामिल होने का शक है। सुरक्षा बल स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को मुख्य धारा में वापस लाने में जुटे हैं। एनआईए ने शुक्रवार को पुलवामा कांड के आरोपी शाकिर बशीर के घर पर छापेमारी की। पुलवामा के काकपोरा इलाके में चली छापेमारी के दौरान शाकिर के घर वालों से पूछताछ भी की गई। पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पीओके में उनके कई बंकर तबाह कर डाले हैं। भारत के जवाब से उसके कई लॉन्च पैड तबाह हो गए हैं और कई पाकिस्तानी सिपाही घायल भी हुए हैं।
जेएनयू देशद्रोह के आरोपियों पर केस चलाने के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक फायदे के लिए देशद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रयागराज में करीब 27,000 दिव्यांगों और बुजुर्गों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और कान की मशीन बांटी। इस दौरान प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला के झुककर पैर भी छुए। आज से कई नियम बदल गए हैं, जिसका सीधे असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो खाता धारक अपने बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे जो अपना केवाईसी पूरा नहीं करेंगे। आज से ही भारतीय बैंकों के एटीएम से 2,000 रुपए के नोट निकलने बंद हो जाएंगे। केवल बैंक से ही 2,000 रुपए का नोट हासिल किया जा सकेगा। आज से मुफ्त मिलने वाले फास्टैग की सुविधा भी बंद हो जाएगी। अब फास्टैग के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से लॉटरी पर भी जीएसटी लागू होगा। नए नियम के मुताबिक लॉटरी पर 28% जीएसटी देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 370 के प्रावधान हटाए जाने के खिलाफ याचिकाओं को 7 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार की सुबह फैसला सुनाएगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने मामला सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली में दिन के बाद लगातार बर्फबारी जारी है। यहां घूमने आए पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। एक बार फिर से पहाड़ों में तापमान गिर गया है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग से बर्फ हटा रहे जवानों की बर्फबारी और बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रशासन ने पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के लिए टीम को भेजा हुआ था, जो 2 दिन से बर्फ हटाने का काम कर रही थी। 29 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाने हैं, जिसकी तैयारी चल रही है। ओडिशा के पुरी में भगवान शिव की सवारी नंदी का शुभ विवाह कराया गया। इस अवसर पर विधि विधान से विवाह के सभी संस्कार संपन्न कराए गए। इस मौके पर वेद मंत्रों का गायन भी किया गया। देश भर से जुटे श्रद्धालुओं ने नंदी के विवाह में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। संजय बर्वे के रिटायरमेंट के बाद परमबीर सिंह मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। पद संभालने के बाद परमबीर सिंह ने कहा कि सड़क पर होने वाले अपराध, महिला सुरक्षा और अंडरवर्ल्ड पर लगाम लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। मुंबई के सेवानिवृत्त पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे को शनिवार को पूरी शान के साथ विदाई दी गई। संजय बर्वे ने कहा कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हों, मुंबई पुलिस ने हमेशा अच्छा काम किया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज पार्टी अधिकारियों के साथ मुंबई में बैठक करेंगे। इस बैठक में दिल्ली में हिंसा, मुस्लिम आरक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति भी तय की जाएगी। दिल्ली में अचानक मौसम बदलने से शनिवार की शाम कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। कई इलाकों में सड़क पर जाम के हालात बन गए। मौसम बदलने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 14 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। इन सभी 14 फ्लाइट्स को लखनऊ, अमृतसर, अहमदाबाद और जयपुर ले जाया गया। मुंबई के विक्रोली में बहन के साथ मारपीट के बाद 2 भाइयों ने अपने बहनोई की हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश सुनसान जगह फेंक दी गई। पुलिस ने शरीर पर गुदे टैटू के जरिए शव की पहचान की। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक टीचर संजय नागे को 3 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित छात्राओं ने पुलिस की ओर से लगाए गए कंप्लेंट बॉक्स में अपने साथ हो रही ज्यादती की शिकायत की थी। महाराष्ट्र के धुले जिले में चोर एटीएम समेत 14 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए। चोरों ने सुबह के वक्त वारदात को अंजाम दिया। चोरी की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर पर दर्ज हो सकता है देशद्रोह का केस। कानपुर में एक वकील ने जिला न्यायालय में देशद्रोह की शिकायत दाखिल की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वरा भास्कर अपने बयानों से देश को जाति धर्म के आधार पर बांट रही हैं। माधुरी कानितकर ने लेफ्टिनेंट जनरल का पद संभाल लिया है। माधुरी इस पद तक पहुंचने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कानितकर ने नई दिल्ली में डिप्टी चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मेडिकल का कार्यभार संभाला। शुक्रवार को विभाग ने माधुरी कानितकर के प्रमोशन को मंजूरी दी थी। पिंक नगरी में जयपुर कॉट्योर की शुरुआत। शनिवार को जयपुर कॉट्योर शो का तीसरा लुक लॉन्च किया गया। 2 दिन के फैशन शो में 16 डिजाइनर हिस्सा ले रहे हैं। कई जानी मानी मॉडल्स भी फैशन शो में रैंप वॉक करती हुई नजर आएंगी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा में नए बने कमिश्नर ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि इस ऑफिस में कमिश्नर के अलावा ज्वाइंट कमिश्नर, डीसीपी वुमेन सेल समेत कई और अधिकारी बैठेंगे। मोहाली के विशाल मेगा मार्ट में शनिवार को भयंकर आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने करीब 4 घंटे तक पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। आग लग जाने से मॉल में शोरूम चलाने वालों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। हरियाणा के पंचकुला में रेणु माथुर सैनिटरी नैपकिन को लेकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। रेणु माथुर हरियाणा के गांव-गांव जाती हैं। यहां तक कि दिल्ली और जयपुर के स्लम एरिया में भी लड़कियों और महिलाओं को कपड़े से पैड बनाना सिखाती हैं।